कराची में एहतजाज। एमएनए आलमगीर खान समेत 50 अफराद जेर हिरासत। पानी और सफाई का मसला हल न होने पर फिक्सिट ने वजीर बल्दियात के दफ्तर के बाहर कचरे का ढेर लगा दिया। गटरों के ढक्कन पर वजीर आला की तस्वीर लगा दी। पीपल्स पार्टी के कारकुन पहुंचे तो तसादुम शुरू हो गया। पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस एहलकार ने एमएनए आलमगीर खान को थप्पड़ मार दिया। थाने मुंतकिल करने के बाद रिहाई मिली तो कारकुनों के हमरा धरना दे दिया। पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। आलमगीर खान ने कहा, वजीर बल्दियात पर मुकदमा दर्ज कराऊंगा, वजीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करूंगा। पीपल्स पार्टी ने तशद्दुद की सियासत को फरोग दिया। फिक्सिट ने दफ्तर पर हमला किया। सईद गनी ने कहा, कचरा और गंदा पानी अंदर फेंका गया। आप एमक्यूएम से बड़े बदमाश नहीं, हमने उनका भी मुकाबला किया। ये सियासी हथकंडा है, अवामी रद्द अमल नहीं। सूबाई वजीर ने आलमगीर खान को ड्रामेबाज करार देते हुए कहा, किसी कानून में नहीं लिखा कि एमएनए जुर्म करे तो उसे पकड़ा ना जाए। फरदौस शमीम नकवी की गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज की दावत। कहते हैं, जमहूरियत के अलंबरदारों का चेहरा सामने आ गया। फिक्सिट और पीटीआई में रिश्ता है। गटर के ढक्कन पर वजीर आला सिंध की तस्वीर लगाना गलत नहीं। खुर्रमशेर जमान ने कहा, सईद गनी शहर का अमन तबाह करना चाहते हैं। मैंने वो चीज़ें स्पेसिफिकली हाईलाइट भी कर दी, वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि कैसे इरा के फंड में से चोरी नहीं, डकैती नवीद इकराम ने की। उसके पैसे आपके सन इन लॉ अली इमरान को दिए। आपने सू तो किया नहीं, आपने तो वादा किया था, दावा किया था आप मुकदमा करेंगे। वो मुकदमा किधर है? आपने कंप्लेंट की है। अगर आप सच्चे हो तो अदालत के पास क्यों नहीं जाते हो? अगर आप मेरे बगैर चले गए तो फिर मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मैं उस अदालत में आऊंगा। ये भी साबित करूंगा कि इस स्टोरी के अंदर जो लिखा गया था ये सिर्फ 5% था। मोहम्मदी खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का शहबाज शरीफ को फिर चैलेंज। बोले, आपने अखबार पर मुकदमा नहीं किया, सिर्फ शिकायत लगाई। खुद पर लगे इल्जामात की तरदीद नहीं की, सिर्फ ये कहा खबर अवामी मफाद में नहीं। अगर सच्चे हैं तो अदालत जाएं, नहीं गए तो वो खुद लंदन की अदालत जाएंगे और आपकी करप्शन के सबूत पेश करेंगे। नोटिस गया डेली मेल को शहबाज शरीफ का और मिर्चें लगी शहजाद अकबर साहब। चोर हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, टांगे हुकूमत पाकिस्तान की कांप रही हैं। आपने तो कहा था आपका डेली मेल की स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तमाम कागजात मैंने उस दिन भी कहा था कि शहजाद अकबर साहब और इमरान खान ने प्लांट कराया डेली मेल। डेली मेल को नोटिस भेजने पर किसको मिर्चें लग रही हैं? मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की टांगे क्यों कांप रही हैं? हुकूमत डेली मेल का दिफा क्यों कर रही है? मौजूदा हुकूमत ने झूठे अखबार का सहारा लिया। इरफान सिद्दीकी की कलम वाली तस्वीर तारीख का हिस्सा बन चुकी। कौम इमरान खान को एनआरओ नहीं देगी। साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर इरफान सिद्दीकी को जमानत पर रिहाई मिल गई। किरायादारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली का हथकड़ियां लगाने पर नोटिस, आईजी को तलब कर लिया। वजीर दाखिला से भी ज़ाहिर तशवीश। इरफान सिद्दीकी ने कहा, हवालात पे तौहीन आमेज रवैया इख्तियार किया गया। मकान 2 रोज कबल किराए पर दिया, ऐसे पकड़ा गया जैसे दहशतगर्द। कौम के बहादुर सपूत धरती माँ की आगोश में जा सोए। पाक फौज की शहीद जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। कैप्टन आकिब जावेद की भेरा में तदफीन। सिपाही नबीद एबटाबाद, नादिर सवाबी, हफीज मस्तोंग, बाबर पिंडादन खान, मोहम्मद बुचल कंदकोट, हवालदार खालिद चिश्तियाँ, सिपाही एहसन को चिकवाल में सुपुर्द खाक किया गया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एएसएफ की एक और नाकामी। मुलजिम 7 किलो हेरोइन लेकर 3 चेक पोस्टें पार कर गया। कस्टम्स और एफआईए ने मुनशियात समेत डिपार्चर एरिया से गिरफ्तार किया। स्मगलर की आखिरी पॉइंट तक रसाई, एएसएफ की नाकामी या मिली भगत? न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुकाम ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुसलसल
मुसलसल बारिशें तबाही मचाने लगी। सरगोदा, गुजरावाला, शेखुपुरा, ज़ियारत में छतें गिरने, करंट लगने और दीगर वाकयात में 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब। डेविस चौक, लक्ष्मी चौक तालाब बन गए। शादरा, लारी अड्डा, दुमोरिया पुल में भी पानी जमा। चित्राल और सवात समेत पहाड़ी इलाकों में बारिश, दरियाओं में ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सवात और नदी नालों में तुगयानी। चित्राल में सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से मुताबिक शाहराहे बंद। तर्च रोड, कोशट और शीशीकोह रोड भी बंद। इमदादी सरगर्मियां जारी। सयाहों को सफर के दौरान मोहतात रहने की हिदायत। कराची में बादल आज भी बरस पड़े। क्लिफ्टन, शाहराह फैसल, तारिक रोड समेत कई इलाकों में वक्फे से बारिश। शहरियों ने छुट्टी का दिन एंजॉय करने साहिल समंदर का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने कल से मूसलाधार बारिशों का अल्टीमेटम दे दिया। बल्दिया उज़्मा में इमरजेंसी नाफिज, नालों की सफाई ना हो सकी। वज़ीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गार्डन, लसबेला, नॉर्थ कराची और नागिन चारंगी में नालों की सफाई का जायजा लिया। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया गुफ्तगू में बोले, हम पर तनकीद करने वाले हमारा काम देखें। पीटीआई वाले लाकानूनियत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने किसी पर इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हुक्मरानों को घर भेजकर वापस जाएंगे। अगस्त तक इस्तीफा ना आया तो अक्टूबर में इस्लामाबाद मार्च होगा। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कोयटा में खत्म नबूवत मिलियन मार्च से खिताब करते हुए कहा, हम पर मुसल्लत करदा हुकूमत नाजायज, नाअहल और नालायक है। इंतखाबात खलाई और जाली हैं। दोबारा इलेक्शन कराए जाए। खारजा पॉलिसी ने साबित कर दिया, तब्दीली आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जा रहा था। 11 माह में दो तरफा ताल्लुकात में खातिर खा बेहतरी आई जो दुनिया ने देखी। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन और मुस्लिम उम्मा यकजा हैं कि अफगानिस्तान का देरपा हल सियासी बातचीत में है। चीनी कंपनी और पंजाब हुकूमत के दरमियान $500 मिलियन की सरमायाकारी का मुआहदा। वज़ीर इत्तलाआत मियां असलम इकबाल का कहना है, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर कसूर रोड पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं। ये भी कहा, नवाज लीग में जल्द फूट पड़ने वाली है। लूटी हुई रकम वापस किए बगैर किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन। पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद हेपेटाइटिस सी में मुब्तला। गैर मायारी इंतकाल खून, आलूदा सिरिंजेस और आलाते जराही में मर्ज फैलने की बड़ी वजूहात करार। सदर आरिफ अलवी ने सेमिनार से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सिरिंजों का गैर जरूरी इस्तेमाल बीमारियों की वजह बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, MQM रही, तहरीक इंसाफ आई, पीपल्स पार्टी भी 10 साल से बरसर इक़्तिदार है। कराची का वोट सबको अजीज, मगर मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। कराची से कचरा उठा, ना ही उसे पानी मिला। शहर कायद को मिले तो सिर्फ वादे। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के इस शहर का सियासी वारिस तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जब मसाइल के हल की बात हो तो जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हुक्मरान जमात PTI के MNA और फिक्सिट के बानी आलमगीर खान ने कचरा उठाया और वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के दफ्तर के बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखाते हैं।
फिक्सिट के कारकुनों को 3 तलवार पर वजीर बल्दियात कैंप ऑफिस के बाहर कचरे का ढेर लगाना महंगा पड़ गया। रद्द अमल में जियाले मौके पर पहुंचे और फिक्सिट कारकुनों से सामना हो गया। तकरार के बाद हाथापाई और इलाका मैदान जंग बन गया। तसादुम में डीएसपी और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। 50 से ज्यादा कारकुनों को हवालात की हवा खाना पड़ी। सूरत हाल काबू में आई तो फिक्सिट के बानी और तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली आलमगीर खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 3 तलवार पहुंचे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मोबाइल में बिठाने के बाद पुलिस एहलकार ने आलमगीर खान पर हाथ भी उठाया। आलमगीर खान कहते हैं पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, असलहा इस्तेमाल हुआ, खामोश नहीं बैठूंगा, लाहे अमल का ऐलान जल्द करेंगे। आज जब मैं एहतजाज करने जाता हूं इनके दफ्तर के बाहर, पीपल्स पार्टी के मुसल्ला लोग असले के साथ, डंडों के साथ वहां खड़े होते और इसलिए कि कोई भी नेता आए इधर एहतजाज करने उस पर तशद्दुद किया जाए। हमारे नेता लड़कों को उनको तशद्दुद किया गया, मारा गया। ये सब पुलिस की निगरानी में होता है। पुलिस वहां खड़ी होती है। ये क्या समझते हैं कि ये ऐसे करके डरा देंगे, धमका देंगे? ये नहीं चल सकता। दूसरी जानिब एसएसपी साउथ शिराज नजीर के मुताबिक तसादुम में दोनों जानिब के लोग जख्मी हुए हैं। जेर हिरासत अफराद में फिक्सिट के 40 और पीपल्स पार्टी के 10 कारकुन शामिल हैं।